राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वट पूजा। वट सावित्री व्रत कब है और किस दिन इस व्रत को किया जाएगा। पहली बार इस व्रत को रखें साल 2025 में या ना रखें, तो चलिए जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस शुभ तिथि पर वट वृक्ष की पूजा और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाह में अगर कोई भी विघ्न और बाधाएं आ रही हैं तो ऐसी कन्याओं को इस दिन व्रत रखकर पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है और दान करने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साल 2025 में ये जो व्रत है वो कब रखा जा रहा है, तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाली 26 मई को ही किया जाएगा। तो 26 मई को दिन सोमवार को वट सावित्री का जो व्रत है वो आप सभी को करना है और अपने पति की दीर्घायु की कामना जो है वो ज़रूर करनी है। पूजन के सामान के लिए आपको देसी घी, भीगा हुआ काला चना, मौसमी फल, अक्षत, धूप बत्ती, वट वृक्ष की डाल, गंगा जल, मिट्टी का घड़ा, सुपारी, पान, सिंदूर, हल्दी, मिठाई इत्यादि चीज़ें जो हैं वो पूजा के लिए लेना चाहिए। पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर हो सके, क्योंकि अमावस्या तिथि है, तो हो सके तो गंगा, यमुना, तालाब, नीर, सरोवर में स्नान करें, नहीं तो घर के जल में ही गंगा जल डाल के स्नान करें। सूर्यदेव को अर्घ दें, 16 श्रृंगार करें और वट वृक्ष की जो पूजा है वो आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले वट वृक्ष के आसपास साफ सफाई करें, फिर उसके बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। वट वृक्ष की जो भी चीज़ें आप लेके आए हैं उन सबको चढ़ाना चाहिए। फिर वट वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए और अंत में कथा करना चाहिए, आरती करना चाहिए, वट वृक्ष के गले मिलना चाहिए और इस प्रकार से जो पूजा है वो संपन्न होती है। इसके साथ ही साथ दान पुण्य जो है वो आप गरीबों को दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं या ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं, अपने से बड़ों को श्रृंगार की चीज़ें दे सकते हैं। इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है और इस दिन सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बन रहा है और दोनों व्रत जो है वो एक दिन किए जा सकते हैं। तो आप वट सावित्री व्रत और इसके साथ ही साथ सोमवती अमावस्या दोनों व्रत जो है वो कर सकती हैं। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि वाद विवाद नहीं करना है, गलत चीज़ें जो हैं वो किसी के लिए नहीं सोचना है, किसी का अपमान नहीं करना है और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करके पूजा पाठ जो है वो ज़रूर करना है। तो 26 तारीख को इस व्रत को कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे।